लाइका एक फीमेल डॉग थी जो स्पेस में सबसे पहली बार गई। बहुत कहानियां बताई गई, उनके स्टैचू बनाए गए और उसको ट्रिब्यूट दिया गया, उसको तारीफ करी गई, फूल चढ़ाए गए कि भाई इसने ह्यूमैनिटी के लिए सेक्रीफाइस करा है, स्पेस मिशन देखो कितना आगे बढ़ेगा। और कहानी ऐसे बताई गई कि लाइका जो है वो स्पेस क्राफ्ट में गई, 15-20 दिन उसने दुनिया, सुंदरता ऑफ दुनिया देखी। उसके बाद में एक छोटा सा फूड का टुकड़ा उसको ऑटोमेटिकली दे दिया जब ऑक्सीजन लो हो गई, और फिर उसको खा के वो बिना दर्द वर्द के, तकलीफ के वो चली गई, मतलब वो उसकी जान चली गई और उसने बहुत ही ह्यूमैनिटी के लिए प्रॉपर सेक्रीफाइस करा है। कहानी इतनी कड़वी है ना कि जो आप बातें सुनते हो ना कि इंसान नरक में जाएगा तो उसको गर्म तेल में भूना जाएगा, वो बहुत ड्रामेटिक नहीं लगेगा आपको अगर आपको ह्यूमैनिटी की रियलिटी पता चलनी शुरू हो जाए कि इंसान जो है वो कितना हिपोक्रेट। एक्चुअली कोई स्पेस मिशन भी नहीं था यार। बात ये थी कि आपको पता ना कि जापान के ऊपर जब यूएस ने न्यूक्लियर वेपन छोड़ा था तो वो एक्चुअली प्लेन से ड्रॉप किया था उन्होंने, मिसाइल से नहीं फेंका था, क्योंकि उस टाइम पे मिसाइल इतनी कैपेबल नहीं होती थी। अब न्यूक्लियर वेपन जो है, वॉर हेड्स जिनको बोलते हैं, वो यूएस और रशिया दोनों के पास है, लेकिन मिसाइल किसी के पास नहीं है। तो इनकी जो दौड़ है वो मिसाइल की शुरू हुई, स्पेस एक्सप्लोरेशन की नहीं थी इनकी ज्यादा खास दौड़। ऐसे ही सोवियट्स ने पहले स्पुतनिक 1 बनाया, लेकिन वो सिर्फ 83 किलो का था, इनफ नहीं था। उस टाइम जो न्यूक्लियर वॉर हेड होते थे वो 500 किलो के होते थे। जो वहां का डिक्टेटर था निकिता क्रुश्चेव, उसने ऑर्डर्स दिए कि 1 महीने के अंदर मुझे स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो 500 किलो वेट झेल सके और स्पेस तक जा सके। साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने बनाया जो भी उनसे बन सकता था, कोई सेफ्टी मेजर्स उसमें थे नहीं। अब जब बना लिया तो एक ड्रामेटिक एक्सपीरियंस तो दुनिया को देना जरूरी है। अब ड्रामेटिक बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप या तो इंसान को बिठाओगे स्पेस क्राफ्ट में, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं है, डेंजरस बहुत है, क्योंकि आपने सेफ्टी फीचर, सेफ्टी मेजर्स तो लिए ही नहीं। तो आप क्या करोगे, उन्होंने एक्चुअली एक गली का कुत्ता पकड़ा जो लाइका थी, छोटा सा कैप्सूल उसमें बिठा दिया उसको और उड़ा दिया। कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। कहते हैं कि 15-20 दिन वो टहलती रही, उसने दुनिया देखी, कुछ नहीं। 5 से 7 घंटे तक लाइका की जो हार्ट बीट थी वो 3 गुना थी। मतलब 240 की अगर हार्ट बीट आपकी चले ना तो आप किसी से पूछ के देखना कि इसमें क्या हालत इंसान की हो जाती है। 4 गुना नॉर्मल ब्रीदिंग से ज्यादा ब्रीदिंग कर रही थी वो। 5 से 7 घंटे उसने वो डिप्रेशन झेला होगा जो इंसान ने इस धरती पे या कभी झेला नहीं है, या फिर झेला होगा तो वो उससे कम नहीं हो सकता। जो लाइका ने फेस किया ना वो कम नहीं हो सकता इंसान वाले से। और 5-7 घंटे बाद जो है लाइका की डेथ हो गई। वो स्पेस क्राफ्ट उसकी बॉडी को लेकर टहलता रहा। बाद में जब कई दिनों बाद वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया ना तो वो भुन गया, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इतनी हीट थी। तो सेफ्टी मेजर्स की तो कोई कहानी ही नहीं है। अब इसमें पता हिपोक्रेसी क्यों कह रहा हूं मैं इंसान की? हिपोक्रेसी इसलिए है क्योंकि वो जो लाइका थी ना जिसको चूज करा गया, वो इसलिए चूज करा गया था क्योंकि उनको पता था कि स्पेसक्राफ्ट में गर्मी बहुत हो जाएगी, फ्रिक्शन इतना ज्यादा होगा, इसीलिए एक ऐसा स्ट्रे डॉग चाहिए जो झेल सके गर्मी। और वो कहां से मिलेगा? वो गलियों में टहलने वाले, जो ठंडों में गलियों में टहल रहे हैं ना, रशिया में ठंड बहुत होती है, उनमें से ही कोई चूज करा जाएगा। अब किसी और का पेट तो चूज नहीं करा जा सकता क्योंकि वो तो वारिस है उसका। तो लावारिस कुत्ते को ही चूज करोगे आप? चूज करा और उसको सेक्रीफाइस कर दिया, उसके स्टैचूज बना दिए। मतलब ये कि लावारिस कुत्ते हों या लावारिस कोई भी चीज हो, हम लोग बहुत उसको इजिली उसको मैनिपुलेट करके अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये हमारी हिपोक्रेसी है कि हम सोचते हैं कि हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमैनिटी शो करते हैं, हमारी वैल्यू एजुकेशन है, हम गलत नहीं करते, लावारिस को ही उठाते हैं हम। यही सच्चाई है।